चलो जान दो, अभी तक हम लोग जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, फिर उसके बाद हम लोग रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, उसके बाद हम नील्स बोर का परमाणु मॉडल लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग परमाणु को हम लोग ये तो समझ चुके हैं कि परमाणु अविभाज्य कण नहीं है। कहने का मतलब कि परमाणु को भी तोड़ा जा सकता है। तो परमाणु को अभी तक हम लोग परमाणु के कौन कौन से कणों में तोड़ चुके हैं? परमाणु को हम लोग इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कणों में तोड़ चुके हैं। बात समझ रहा है? यानी परमाणु में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये हम लोग समझ चुके हैं। प्रोटॉन, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? परमाणु के कण तो क्या कहलाएंगे? परमाणुवीय कण। क्या कहलाएंगे? परमाणुवीय कण कहलाएंगे, परमाणु कण। बाद में क्या कहलाएंगे? परमाणुविक कण। प्रोटॉन से तो है, ठीक है। तो क्या बताओगे कि हाँ परमाणुवीय कण, तो क्या बताओगे? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु पहले में क्या करते हैं? जब डाल्टन ने 1808 में जब डाल्टन ने अपना पास्टुलेट यानी कि जो अपनी परिभाषाएं दी थी, उसमें बताया परमाणु को, परमाणु के अविभाज्य कण है। लेकिन जैसे समय बीतता गया, जैसे जैसे वैज्ञानिक क्या करते गए, अपना रिसर्च करते गए, तो देखा कि परमाणु को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में ब्रेक कर दिए। अब देखो ध्यान से, अब इसके बाद लोग समझते थे कि परमाणु में बस दो ही कण होते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। परमाणु में कौन कौन से कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन ध्यान समझो, लेकिन दो कण, एक है हाइड्रोजन, एक क्या है? हाइड्रोजन, और एक है हीलियम। एक क्या है? हीलियम। परमाणु क्रमांक हम जस्ट इसके बाद ही पढ़ाएंगे, लेकिन अब पढ़ाना है तो सुन लो। जैसे तुम लोग का रोल नंबर होता है ना, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, इस तरह हर एक तत्व का क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। क्या होता है? तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1 और हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, ठीक है। और इनका परमाणु भार भी होता है। क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान। तो इसका परमाणु द्रव्यमान होता है 1। कितना होता है? 1। इसमें 1 प्रोटॉन होता है, तो 1 यूनिट मानते हैं। इसको क्या मानते हैं? 1 यूनिट। बस मेरा है। और इसमें ना 2 प्रोटॉन होता है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है और 1 प्रोटॉन है। क्या? 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन है। तो इसका भार कितना है? परमाणु द्रव्यमान कितना? 1 यूनिट। इस समय होना चाहिए। इसका परमाणु द्रव्यमान 2 है ना, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 क्या है? प्रोटॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 प्रोटॉन है। तो वैज्ञानिकों ने समझा कि इसका परमाणु द्रव्यमान 2 यूनिट होना चाहिए। भाई प्रोटॉन कितना है? 2। इसमें 1 प्रोटॉन, तो मास कितना हुआ? 1 यूनिट। इसमें 2 परमाणु, तो क्या हुआ? मास यूनिट कितना हुआ? 2 यूनिट। तो इसको क्या किया गया? देखो ऐसे समझो, इस तरह से। तो यहाँ पर एक क्या है? हीलियम है। क्या है? हीलियम है। H मतलब हीलियम, ठीक है। तो यहाँ पर हीलियम में कितने परमाणु है जी? 2 प्रोटॉन है। कितने प्रोटॉन है? 2। तो अगर हम 2 हाइड्रोजन रखें, कितने हाइड्रोजन रखें? 2, तो प्रोटॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? बराबर। लेकिन देखा गया कि तब भी हीलियम क्या लगा? भारी लगा। क्या लगा? भारी, झुक गया। जब यहाँ पर क्या रखा गया? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर 1 हीलियम का कण, कितना है? 1 हीलियम का। तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन रखना पड़ा। कितना पड़ा? रखना पड़ा 4 हाइड्रोजन। ध्यान समझते रहो, हाइड्रोजन कितना रखना? 4, ठीक है। तब जाके दोनों बराबर आए। जबकि प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी है? 2। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 2। और इसमें हर एक में प्रोटॉनों की संख्या 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो कुल मिला के प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी जी? 4। तो 4 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन के बराबर कैसे हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि 4 प्रोटॉन बराबर 2 प्रोटॉन हो? हाँ, नहीं हो सकता। तो यहीं पर उनके दिमाग में अब और आने लगा कि नहीं, परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी कुछ और होता है। तो अभी इसका 2 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर भी द्रव्यमान इसके बराबर नहीं हो रहा है। इसका 4 प्रोटॉन के बराबर इसका 2 प्रोटॉन कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तब वैज्ञानिकों के दिमाग में आया कि नहीं, इसमें कुछ और क्या होते हैं? परमाणुवीय कण होते हैं। तब जाके 1932 में, कब? 1932 में, समझे ना कैसे कैसे लोगों के दिमाग में सवाल उठा कि परमाणु के अंदर कुछ और कण होते हैं। तो कैसा सवाल उठा? तो इसी से सवाल उठा, हाइड्रोजन और हीलियम की कहानी से। देखो क्या बताओगे?
वर्ष 1932 में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था जेम्स शैडविक। क्या नाम था? जेम्स शैडविक। जिन्होंने एक परमाणविक कण की खोज की। किसकी खोज की? परमाणविक कण की। यह जो परमाणविक कण था, ये क्या है? परमाणविक कण। इस पर कोई भी आवेश नहीं है। आवेश नहीं था। जिस पर कोई आवेश नहीं था। क्या बताओगे? वर्ष 1932 में जेम्स शैडविक नामक वैज्ञानिक ने एक कण की खोज की जो परमाणु के अंदर, परमाणविक कण की खोज की जिस पर कोई आवेश नहीं था। आवेश नहीं था तो देखो इंग्लिश में बोलते हैं उसको न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जिस पर कोई आवेश नहीं है उसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल। जैसे तार होता है तो एक तार होता है, एक फेस होता है, अर्थिंग होता है, क्या होता है? न्यूट्रल। तो न्यूट्रल मतलब उस पर कोई आवेश नहीं था। तो न्यूट्रल मतलब आवेश नहीं था, इस पर भी आवेश नहीं था, तो इसको क्या नाम दिया गया? न्यूट्रॉन। क्या नाम दिया गया? बात सुना रहा है? न्यूट्रॉन। भाई अंग्रेजी वैज्ञानिक थे ना, न्यूट्रॉन। इसका क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। इस पर कोई आवेश नहीं था। इसका द्रव्यमान, इसका क्या चीज? द्रव्यमान। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। इसका द्रव्यमान क्या था? प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। अब लोगों को समझ में आ गया कि जो समस्या हो रहा था हाइड्रोजन और हीलियम का द्रव्यमान मेजर करने में, वह न्यूट्रॉन के वजह से हो रहा था। किसके वजह से? न्यूट्रॉन के वजह से। तो क्या बताओगे कि वर्ष 1932 में जेम्स शैडविक ने एक और परमाणु कण की खोज की। इसका नाम था, जिस पर कोई आवेश नहीं था, उसका नाम उन्होंने क्या रखा? न्यूट्रॉन। इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर था। बात में आया? तो हम लोग परमाणु कण कौन कौन से खोज चुके हैं? तो ये सभी क्या कहलाए? परमाणु कण कहलाए। क्या कहलाए? परमाणु कण। परमाणु कण कौन कौन से परमाणु कण है? तो इलेक्ट्रॉन है। कौन है? इलेक्ट्रॉन। और कौन है? प्रोटॉन है। और कौन है? न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। बात समझ रहा है? अब देखो एक शॉर्ट ट्रिक याद करो, इन दोनों का नाम याद रखा कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन किसने खोज किसने की और न्यूट्रॉन खोज किसने की। देखो ध्यान से, कैसे याद रखोगे? ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, यही से तुम याद क्या करोगे कि किसके खोज किसने की। ईटा मतलब ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ई मतलब इलेक्ट्रॉन। क्या चीज? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? टा मतलब थॉमसन। क्या चीज? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? जे थॉमसन। पर मतलब प्रोटॉन, पर मतलब प्रोटॉन। प्रोटॉन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। किसने खोज की थी? गोल्डस्टीन ने। और नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। नाम किसने दिया था? रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन खोज कब हुई थी? 1886 में। कब खोज हुई थी? 1886। और नाम कब पड़ा था? 1919 में। 1919 में। बात समझ रहा है? और इलेक्ट्रॉन खोज कब हुई थी? 1897। कब हुआ था? 1897। बात में। और न्यूट्रॉन खोज ने, नौ मतलब न्यूट्रॉन, नौ मतलब न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज कब हुई थी? किसने की थी? शैडविक ने। किसने की थी? शैडविक। एक बार में याद हो जाएगा? हाँ, एक बार में याद हो जाएगा? हाँ। इलेक्ट्रॉन में कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। प्रोटॉन पर धन आवेश और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने। कब? 1897 से। ईयर नहीं पूछेगा, घबराओ मत। बस पूछा जाएगा कि चार्ज कौन सा था, खोज किसने की। बस में रहा है? तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी? सर जे थॉमसन ने 1897 में। इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। बस में रहा है? प्रोटॉन। देखो अच्छा ध्यान से कैसे याद रखोगे, आवेश भी याद रख लो। जैसे होता क्या है कि प्लस, जब इंग्लिश में देखा जाए तो बोलते हैं पॉजिटिव। धन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। तो प्रोटॉन को क्या करोगे? पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। तो दो ही चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? तो प्रोटॉन पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब धन आवेश, पॉजिटिव मतलब धन आवेश। अब बचा कौन? नेगेटिव। तो नेगेटिव किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर है। नेगेटिव किस पर है? इलेक्ट्रॉन पर। बात समझ रहा है? तो क्या बताओगे? ये तुम लोग खुद से लिखोगे। इलेक्ट्रॉन, परमाणु कण कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? चार्ट बना के लिखना तुम लोग, चार्ट बना लेना। पहले लिखो परमाणु कण
खोजकर्ता के नाम, कौन से स्थान में खोजा गया, कौन सा आवेश होता है। ठीक है, इस तरह चार्ट बना के तुम लोग लिख लोगे। इलेक्ट्रॉन खोज किसने की? सर जे थॉमसन ने। कब खोज की? 1897 में। कब? 1897। इस पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। बकिया बचा प्रोटॉन। नेक्स्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। नामकरण किसने किया? रदरफोर्ड ने। खोज हुआ था 1886 में, नामकरण हुआ 1919 में। बात समझ रहा है? और ये आवेश कौन सा होता है? धन आवेश। कौन सा? प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज। अगला बचा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। किसने की? जेम्स चैडविक। कौन से ईयर में? 1932, 1932। इस पर आवेश कोई नहीं। न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पर न्यूट्रल। ये हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को खोज चुके। इसमें किसी को दिक्कत, कोई समस्या बताया इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, परमाणु को तोड़ने में? अब नेक्स्ट हम लोग को कुछ ट्रिकी वर्ड समझने। चलो जान दो, अब हम लोग आगे समझते हैं। देखो हम लोग को न्यूट्रॉन खोज समझाया, कैसे खोज किया, वो सब तुम लोग चार्ट बना के लिख लो। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग समझते हैं परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक के बारे में। इसको ध्यान समझो। जैसे तुम लोग अभी लिखना बंद करो, अब सुन लो ध्यान से। जैसे तुम लोग जिस अपने क्लास में पढ़ते होगे, तो तुम्हारे क्लास में तुम्हारे टीचर तुमको नाम लेके नहीं बुलाते होंगे। नाम जैसे मान लो किसी का नाम है धनंजय सिंह गढ़वाल, तो बहुत बड़ा नाम हो गया, नहीं बहुत ज़्यादा बड़ा नाम हो गया। तो इतना बड़ा नाम लेने में 3 दिन लग जाएगा। तब तक बताओ 30-40 बच्चे तो कैसे होगा? तो समय लगता था। तो विज्ञान हमेशा, विज्ञान को कहते ही हैं कि वो तुम्हारे समय को बचाएगा। विज्ञान क्या करता है? समय को बचाता है। हम कम से कम बल लगा के अधिक से अधिक कितना कार्य कर सके, इसी को विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान समय को बचाता है। यहाँ पर क्या करता है? विज्ञान समय बचाएगा। इसलिए क्या किया गया कि परमाणु का नाम न लिए, मतलब किसी तत्व का नाम की जगह पे उसको हम लोग किसी क्रमांक से बोला। कैसे? जैसे तुम लोग का रोल नंबर 1, जैसे हम बुलाते कैसे बोला? रोल नंबर 1, 2, 3। स्कूल में भी इसी तरह होता है। तो इस तरह हर तत्व को क्या कर दिया गया? एक परमाणु क्रमांक दे दिया गया है। परमाणु क्रमांक मतलब क्या होता है हम लोग समझेंगे। तो हर लोग के क्या है? एक क्रमांक दे दिया, एक नंबर दे दिया गया है। वह नंबर क्या है हम लोग समझने जा रहे हैं। बस मेरे परमाणु क्रमांक क्या होता है तो हम लोग समझ जा रहे हैं क्या होता है। किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या किससे डिसाइड किया गया? इस परमाणु क्रमांक कि किसी भी तत्व में कितने प्रोटॉन है, किसी तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन है, इसी को बोल दिया कि वो क्या है? उसका परमाणु क्रमांक है। बस मेरा है। तो क्या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? किसी तत्व के परमाणु पर से प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? कोई एक परमाणु है, हाँ आ जाओ, कोई तत्व है, उसके परमाणु में कितने प्रोटॉन है, कितने प्रोटॉन है, वही क्या कहलाता है? परमाणु क्रमांक। बस मेरा है। अब इसे किसे प्रदर्शित करते हैं? इससे कैपिटल जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल जेड से। अब देखो परमाणु क्रमांक बराबर होता है, जेड बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या, मतलब कितने प्रोटॉन है वो इसका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। बात सुना रहा है? परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? उसमें उस तत्व के परमाणु में कितने प्रोटॉन उपस्थित है, वही उसका क्या कहलाएगा? परमाणु क्रमांक। और वही जैसे उसके रोल नंबर की तरह, जैसे 1, 2, 3 इस तरह ऐसे ऐसे चेंज होता रहता है। कुल मिला के 118 अभी तक तत्व ज्ञात है और उसकी खोज अभी भी जारी है। धीरे धीरे और खोजते जाएंगे तो जो अपडेट किया जाएगा वैसे हम तुम लोग को बताते जाएंगे। बात समझ रहा है? आगे देखो। अब नेक्स्ट है द्रव्यमान संख्या। देखो हम बताए थे कि हर व्यक्ति क्या होता है, हमारे आसपास जो जितने भी चीजें हैं उन सभी क्या होती है? स्थान तथा उसका क्या होता है? द्रव्यमान होता है। तो तत्व भी क्या है? मैटर यानी द्रव्य है, तो इसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति का पूरे हाड़ मास शरीर सहित तौल दो, वही क्या कहलाएगा? उसका द्रव्यमान कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कुछ अभी पूरा इसे उठा के उसको बटखरा पे तराजू में रख दो, जो उसके अंदर है उसका क्या कहलाएगा? द्रव्यमान। तो हम लोग क्या तोलना है? तत्व। तो तत्व में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है। देखो कोई किसी भी चीज का अगर तुम्हें वजन करना है तो कोशिश करो कि वह स्थिर अवस्था में हो। कैसे हो? लेकिन हम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को सब लोग बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गोल गोल घूमता रहता है। तो कोई चीज अगर घूमती रहेगी ना तो उसका द्रव्यमान नहीं तोड़ सकते हम लोग। तोड़ सकते हैं? नहीं। तो कौन स्थिर अवस्था में है? तो हम कहेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो हम लोग किसको तोड़ सकते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों को। इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रॉन को हम लोग उसका वजन नहीं कर सकते। तो द्रव्यमान कौन डिसाइड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कौन डिसाइड करेगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन होंगे वही उनका क्या होगा? द्रव्यमान होगा। तो क्या बताओगे कि किसी तत्व के परमाणु पर से प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग क्या कहलाता है? द्रव्यमान संख्या कहलाता है। बात समझ रहा है? किसी भी तत्व के परमाणु में उपस्थित
कुल प्रोटॉन प्लस कुल न्यूट्रॉन टोटल मिलाओगे तो जितना योग आएगा वही उसका क्या लगेगा परमाणु द्रव्यमान। इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल ए से। तो द्रव्यमान संख्या कैपिटल ए बराबर क्या होता है? प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। बात समझ आया? परमाणु क्रमांक समझ आया? परमाणु द्रव्यमान कोई दिक्कत इसमें? ये लिखो। आगे हम लोग समझते हैं समस्थानिक। क्या समझते हैं? समस्थानिक। समस्थानिक का तो ये इतना लिख लो पहले।